जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो क्या है। वो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स की एक खास किस्म है। हमने सबसे पहले वेव्स को पढ़ा। वेव्स क्या होती हैं कि किसी भी पैदाशुदा, किसी भी मीडियम में पैदाशुदा ऐसा खलल जिससे मीडियम के ज़रात जो है वो अपनी मीन पोजीशन यानी कि वसी पोजीशन के आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव्स। उसके बाद हमने वेव्स की दो टाइप्स पढ़ी। एक हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ी और एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी। तो मैकेनिकल वेव्स क्या थी कि द वेव्स विच do not required mechanical waves, the waves which required medium for their propagation are called mechanical waves। वो वेव्स जिनके गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है वो क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। जैसा कि वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और वेव्स इन द स्लिंकी, पानी में पैदाशुदा वेव्स, आवाज़ की जो वेव्स हैं वो, और स्लिंकी धागे में वेव्स, यानी कि उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि रेडियो वेव्स, टेलीफोन वेव्स, एक्सरेज, इनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये बगैर किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। जैसा कि आप टेलीफोन को, मोबाइल फ़ोन को किसी भी कॉर्नर में बैठ के बात कर लें तो आपकी आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के पे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको पता होना चाहिए कि ये पहली किस्म है किसकी? मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स की जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है। यानी दूसरा नाम क्या है इनका? कंप्रेशनल वेव्स। इनको दो नामों से याद किया जाता है या पुकारा जाता है। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा कंप्रेशनल वेव्स। अब इसको डिफाइन करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब बैक एंड फोर्थ कैसे? आप इसका दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव पैरेलल टू ईच अदर। कि वो वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हम एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं वो क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये कैसे मूव करती हैं। ये हमारे पास है एक स्प्रिंग। डायग्राम की जानब आते हैं। ये हमारे पास अब स्लिंकी है, स्प्रिंग है। इसको हमने क्या किया है? एक हुक के साथ बांध दिया है। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या करेंगे? इसको हाथ की मदद से आगे और पीछे पुश एंड पुल करेंगे। ठीक हो गया। अब जब आप इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, आपके पुश करने से वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इसके छल्ले हैं, जो इसके स्प्रिंग रिंग हैं स्प्रिंग के, ठीक है, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे। जैसा कि आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें जो रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? ये कंप्रेस हो जाएंगे। और जैसे ही आप उसको टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे के पुश एंड पुल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वेव्स की कंप्रेशन है ये ग्रेजुअली आगे मूव करना शुरू हो जाएंगे। और कुछ हिस्सों पे वेव्स के जो ये स्लिंकी के जो रिंग्स हैं, ये छल्ले जो हैं, ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और कुछ हिस्सों में ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। बात समझ आ गई यहाँ तक? यानी कि जब हम उसको पुश एंड पुल करेंगे तो उसमें कुछ हिस्सों में स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो क्लोज हो जाएंगे और कुछ में उनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए, इस वेव में इस स्प्रिंग के वो हिस्से जहां पे रिंग्स जो हैं, छल्ले जो हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, वहां पे क्या पैदा होगा? कंप्रेशन पैदा होगी। यानी कि वहां पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। और बिल्कुल इसी तरह जहां पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, वहां पे हम क्या कहेंगे? ये यहाँ पे क्या है? रेयरफेक्शन है। इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को हमने इस डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के, और यहाँ पे उनके दरमियान डिस्टेंस है।
फिर आगे क्लोज है और फिर आगे क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे क्या है, रेयरफेक्शन है, यहाँ पे फिर कंप्रेशन और यहाँ पे फिर क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब इसका मतलब क्या है, रेयरफेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि आप पुश एंड पुल कर रहे हैं, जब आप पुश करते हैं तो वहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होती है, जब आप पुल करते हैं वापस हाथ खींचते हैं तो उस हिस्से में क्या हो जाती है, फिर रेयरफेक्शन जनरेट हो जाती है। अब हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब व्हाट इज कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन है वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टू ईच अदर, के स्प्रिंग के वो हिस्से जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं क्या कहलाते हैं, कंप्रेशन कहलाते हैं। इसके ऑपोजिट है रेयरफेक्शन, वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर स्पेस अपार्ट, कि वो हिस्से जहाँ पे स्प्रिंग एक दूसरे से दूर होते हैं, इसके जो छल्ले हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे, वो क्या कहलाएगा, हमें रेयरफेक्शन कहलाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, आइए देखते हैं। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। कहते हैं दो कंसेक्टिव, दो मुसलसल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब देखें यहाँ पे कैसे कि ये है हमारे पास कंप्रेशन और ये है हमारे पास कंप्रेशन। अब इन दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा। इसी तरह ये रेयरफेक्शन है और ये रेयरफेक्शन है, इसी तरह इन दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ के इक्वल होगा। कंप्रेशन टू कंप्रेशन, रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन, ये बात याद रखनी है। आप कंप्रेशन को रेयरफेक्शन से नहीं मिलाएंगे, कंप्रेशन को कंप्रेशन से ही मिलाएंगे, रेयरफेक्शन को आप रेयरफेक्शन से ही मिलाएंगे, तब जाके आपकी जो है वो एक वेवलेंथ जो है वो कंप्लीट होगी। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसका जो सिंबल है उसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं, और ये आपके सामने जो है वो ड्रॉ किया गया है। बात समझ आ गई। तो ये क्या कहलाता है, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ का जो सिंबल है लैम्डा कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।